Hello बच्चों, let's see this question. The question says, in man and mammals, air passes from outside into the lungs through. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मैन एंड मैमल्स में जो एयर का पासेज है फ्रॉम आउटसाइड टू द लंग्स, वो इन चारों में से दैट इज ए, बी, सी या फिर डी किस रास्ते से होकर निकलता है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी रेस्पिरेशन इन मैमल्स। तो यहाँ पर हम इसका कंप्लीट प्रोसेस एंड जो इन्वॉल्व्ड ऑर्गन्स हैं वो स्टडी करेंगे। तो ये जो है एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। सो जो रेस्पिरेशन है, दिस इज बेसिकली द प्रोसेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपेंस। यहाँ गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन द बॉडी एंड द आउटर एनवायरमेंट, एंड इसमें इन्वॉल्व होते हैं कई सारे ऑर्गन्स एज वेल एज टिश्यूज, जिन्हें हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, जिनमें से जो मेन ऑर्गन है इट इज द लंग्स, जहां पर ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज होता है। तो यदि हम इस सिस्टम को, इसका पाथ यदि हम देखें बेसिकली कि क्या पाथ फॉलो होता है, तो सबसे पहले जो एयर है इट विल एंटर द नेजल कैविटी। हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू ये नेजल कैविटी में पहुंचती है, जहां पर एयर को फिल्टर किया जाता है फॉर द डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर मैक्रो पार्टिकल्स, एंड इसके बाद इसे पास किया जाता है टू द फेरिंग्स, जो कि होता है अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर। वाई? बिकॉज जो माउथ कैविटी है, ओरल कैविटी है, वो भी फेरिंग्स में ही ओपन होता है। इसके बाद इसे भेज दिया जाता है टू लैरिंग्स, that is also known as the sound box, because यहीं से जो साउंड है, हमारा जो वॉइस है, वो जनरेट होती है। इसके बाद the air reaches the trachea, जो कि प्रेजेंट होता है in the mid thoracic part of the body। तो ये जो ट्रैकिया है, it is like a long pipe या फिर लॉन्ग ट्यूब की तरह होता है, जहां से कि ये जो सिस्टम है इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, द लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स। जहां पर जो सबसे फर्स्ट हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है दैट इज द ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई कह सकते हैं इसे। सो लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई में ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है, एंड इसके बाद में जो एयर है ये पहुंचती है ब्रोंक्यूल्स में, एंड फाइनली दे रीच द एल्वियोलाई। तो ये जो ब्रोंकियोल एंड एल्वियोलाई वाला रीजन है, दिस इज प्रेजेंट इन द लंग्स, जहां पर ये जो एल्वियोलाई हैं दे आर बलून लाइक स्ट्रक्चर्स, जहां पर कि ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज होता है। डायग्रामेटिकली अगर हम ये पैसेज देखें, तो ये जो डायग्राम है इट इज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन। तो इसमें यदि हम लेबल करें, तो ये जो फर्स्ट रीजन दिख रहा है दिस इज द नॉस्ट्रिल, जहां पर नोज की ओपनिंग होती है, एंड यहीं से अंदर जाती है एयर टू द नेजल कैविटी, एंड यहां से होते हुए द एयर विल रीच दिस रीजन दैट इज द फेरिंग्स। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये एक ओपनिंग भी आ रही है। सो दिस ओपनिंग, दिस इज द ओरल कैविटी। इसके बाद ये और नीचे आता है एंड इस रीजन में पहुंच जाती है एयर दैट इज कॉल्ड एज द लैरिंग्स और द साउंड बॉक्स। इसके बाद ये जो लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है दिस इज द ट्रैकिया, जो कि जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं डिवाइड हो रहा है इनटू टू पार्ट्स। तो ये जो लेफ्ट की तरफ को है दैट इज द लेफ्ट ब्रोंकस, एंड ये जो राइट की तरफ को दिख रहा है ओपनिंग दैट इज द राइट ब्रोंकस, एंड इसके बाद एयर पहुंचती है टू द डेस्टिनेशन ऑर्गन दैट इज द लंग्स। तो जो राइट साइड में है दैट इज द राइट लंग, वेरएस जो लेफ्ट साइड में है, जिसमें कि जो लेफ्ट ब्रोंकस है वो ओपन हो रहा है, इट इज द लेफ्ट
lung of the body. एंड ये हमें नीचे जो ब्राउन कलर से स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द डायफ्राम, जो कि राइज एंड फॉल होता है एज पर आवर ब्रीथिंग रिदम. सो दिस इज द कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसमें लंग्स के अंदर ही हमें ब्रोंक्यूल्स देखने को मिलेंगे, जो कि एंड में जाके टर्मिनेट होते हैं एज एल्वियोलाई, दैट इज द बलून लाइक स्ट्रक्चर्स. अब क्वेश्चन में दिए ऑप्शंस यदि हम देखें, फर्स्ट कह रहा है नेजल कैविटी लैरिंग्स, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज नेजल कैविटी से लैरिंग्स में नहीं रैदर फेरिंग्स में जाता है एयर. बी कह रहा है नेजल कैविटी लैरिंग्स फेरिंग्स, तो अगेन इनकरेक्ट है बिकॉज लैरिंग्स में ऊपर नहीं होती है नेजल कैविटी. सी कह रहा है नेजल कैविटी फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई एल्वियोलाई, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज जो ट्रैकिया है वो ब्रोंक्यूल्स में ऊपर नहीं होता, रैदर ब्रोंकाई में ऊपर होता है. ब्रोंक्यूल्स उसके बाद आते हैं. डी कह रहा है नीजल कैविटी फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलाई, तो ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है जैसा हमने यहाँ पे स्टडी किया है एंड ऑल्सो इस डायग्राम में भी देखा है. यानी क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर रहेगा इट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज नेजल कैविटी फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स and alveoli. Hope you understood it well. Best of luck.